हेलो दोस्तों, जीएस निखिल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम ऐसे 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आने की बहुत बहुत संभावना है इसका। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, दिया गया है आपका कि वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है, मतलब इंडिया कर रहा है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में हुआ था। तो उस टाइम कितने लोग थे? उसमें बस 4 लोग थे। तो कौन था? ब्राज़ील था, रूस था, इंडिया था और चीन था। तो देखेंगे 2010 में एक देश और सम्मिलित हो जाता है इसमें। 2010 में दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हो जाता है। और देखते-देखते हम देखेंगे 2025 तक यहाँ पर अभी तक कितने देश इसमें शामिल हो गए हैं? अभी तक 11 देश इसमें ब्रिक्स में जो होता है उसमें 11 देश शामिल हो गए हैं। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि मार्च 2026 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भारत का स्थान क्या है? ये एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो कौन सा कितना स्थान है इसका? 122वां स्थान है। कितना? 122वां स्थान है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, तीसरा प्रश्न है आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश ये जो यूपीएसआई एग्जाम होने वाले आने की संभावना है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक जिला एक खेल योजना को विस्तार की घोषणा की है? तो कौन सा देश है वह? कौन सा राज्य है वह? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है वह? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो चराहों की अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, जो पशुपालन होते हैं पशुपालक, उनके में उनको अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 5वां है आपका, कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड, क्या बोला गया है? सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन सेवा का नाम क्या रखा गया है? तो नमो भारत। क्या रखा गया है उसका? नमो भारत। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रश्न नंबर 6, 2026 में भारत नहीं, इसको क्या होता है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न ऐसा होना चाहिए। तो कौन थे? ज्ञानेश कुमार, जो फरवरी में 2025 में इनको जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? जो थे ज्ञानेश कुमार को किया गया था। और हाल ही में प्रश्न दिया गया, हाल ही में चर्चा रहा मिशन दिव्य अस्त्र का संबंध किस मिसाइल प्रणाली से? तो अग्नि 5 से प्रणाली से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली एआई सुरक्षित संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? उत्तर इसका क्या होगा? ब्रिटेन। क्या होगा? यूके। ब्रिटेन इसका होगा, यूके, ब्रिटेन। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? केरल में कोलम्बम है, उसमें उसको बनाया गया। एआई क्या बोलते हैं, संविधान साक्षर जिला बना है केरल में। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, प्रश्न नंबर 10 है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2026 में के मुख्य अतिथि कौन थे? बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गणतंत्र दिवस पे के मुख्य अतिथि कौन थे? तो कौन थे? एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष होते हैं एंटोनियो कोस्टा, और दूसरा कौन थे? उर्सुला ओन डे डेर थे। कौन थे? उर्सुला ओन डेर। एंटोनियो कोस्टा याद कर लीजिए, कौन? एंटोनियो कोस्टा, जो जो गणतंत्र दिवस के 2026 के मुख्य अतिथि थे। अगला प्रश्न दिया गया खेल से संबंधित है आपका, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं खेल से भी प्रश्न, आपके खेल और पुरस्कार से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि 2026 में फीफा वर्ल्ड कप किस 3 देशों में आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा देश है वो? अमेरिका है, कनाडा और मेक्सिको। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न नंबर 12 दिया गया है, 2026 में अगला प्रश्न दिया गया है आपका प्रश्न नंबर 13 है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में मेजबानी कौन से 2 देश करेंगे? तो है भारत और श्रीलंका, और इसका फाइनल भी मैच हो चुका है। इसमें कौन जीता है? भारत जीता है। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो वह न्यूजीलैंड और भारत के बीच में हुआ था, जिसमें भारत विजयी रहा। और किस स्टेडियम में हुआ था? तो नरेंद्र मोदी, जो कहाँ है? गुजरात में, अहमदाबाद में जो है, गुजरात में हुआ था। इसका फाइनल मैच वहाँ पर हुआ था।
अगला प्रश्न दिया गया है, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो क्रिश्चियन हैरिस और नील स्कूसिक ने क्रिश्चियन हैरिस और नील स्कूसिक ने जीता है। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में आयोजन किस शहर में होगा? तो ये राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान में किस शहर में हुआ था? जयपुर हुआ था, उदयपुर में, जोधपुर और कोटा और अजमेर, भरतपुर में। यहाँ पर एक जो थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यहाँ पर आयोजन किए गए थे। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो 5 व्यक्तियों, किसने? 5 लोगों को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने डेविस कप 2025-26 जो खिताब किसने जीता था? किस देश ने जीता? तो वो था इटली ने जीता। कौन था? इटली ने जीता था। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 में किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? तो हार्दिक सिंह। एक कौन थे? जो हॉकी, जो भारत खेल, जो हॉकी के उप कप्तान, तो जो हम लोग का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, उसके उप कप्तान है ये हार्दिक सिंह। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न दिया गया है, ये किससे संबंधित है? विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, जो यहाँ से भी प्रश्न आपके बार बार पूछे जाते हैं, बनते हैं प्रश्न यहाँ से कि भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है, जो वर्तमान में डेटा भेज रहा है? तो कौन थे? आदित्य 11। कौन? आदित्य 11। प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ये प्रश्न नंबर 21 और ये 18 है। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि इसरो द्वारा मंगलयान 2 मिशन को किस वर्ष लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो किस वर्ष? 2026 में। कब? 2026 में। अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस है? जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 24 है आपका कि प्रोजेक्ट चीता के तहत हाल ही में किस नेशनल पार्क के नए चीते लाए गए हैं? तो कुन्नू नेशनल पार्क, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में कुन्नू कुन्नू नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? वो तो हरियाणा में किया गया। कहाँ? हरियाणा। जो सोनीपत मार्ग है वहाँ पर किया गया। तो प्रश्न यही पूछ लिया किस राज्य में कहाँ किया गया? तो हरियाणा में किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का रैंक क्या है? तो कौन सा रैंक है? 7वीं रैंक है। कौन है? 7वीं रैंक है। भारत की कौन सा रैंक है? 7वीं रैंक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया? कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है। किसने किया? तो चीन ने किया। कृत्रिम सूर्य बनाया, देखो कृत्रिम सूर्य का परीक्षण किसने किया? तो उसने चीन ने किया। अगला प्रश्न दिया गया, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व धौलापुर करौली किस राज्य में स्थित है? आपका कौन सा 54वां? 54। तो कहाँ हो? राजस्थान में। कहाँ है वो आपका? राजस्थान में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि समुद्रयान मिशन के तहत भारत कितनी गहराई तक मानव भेजेगा? तो 6000 मीटर। कितने? 6000 मीटर तक भेजेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, या में पूछे भी जा सकते हैं कि समुद्रयान मिशन के तहत भारत कितनी गहराई तक मानव भेजेगा? तो 6000 मीटर तक भेजेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि प्रश्न दिया गया है, विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो किसने किया? जापान। किसने किया है? जापान ने किया है। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिया गया है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा का लक्ष्य क्या है? क्या है? 4.5% से कम। 4.5% से कम।
अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का भारत का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने भारत का लक्ष्य क्या है? 2027 से 28 तक लक्ष्य रखा है कि मतलब विश्व की सबसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कितना रखा है? 2027 से 28 के बीच में रखा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल रुपया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल रुपया न- के लिए नया ऐप लॉन्च किया है? तो क्वेश्चन क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि पीएम सूर्य घर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? तो कितनी कितनी दी जाएगी प्रति माह? कितनी दी जाएगी? 300 यूनिट। 300 यूनिट जो था उसको मतलब मुफ्त बिजली योजना, मतलब उसके तहत आपको फ्री दी जाएगी। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? ये 2025 और 26 का है, मतलब रैंकिंग क्या है? कितना है इसका रैंकिंग? पहले इसका 37 था, अब कितना हो गया इसका? अब कितना है इसका? इसका 38 है। कितना है? 38। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को पुनः विकास किया गया है? तो अब तक कितने लोग उसके अमृत भारत योजना अमृत भारत स्टेशन योजना, यह किसमें? रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेलवे के लिए ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि वे रेलवे से संबंधित हैं। तो कितने रेलवे स्टेशन को पुनः विकास के लिए किया गया? तो अब तक कितने हो गए? 1300 से अधिक, 1300, 1300 से अधिक लोगों को पुनः विकास के लिए उनको किया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन होते? बी आर सुब्रमण्यम। कौन है? बी आर सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कहाँ है? खावड़ा। कहाँ है? खावड़ा, वो कहाँ है? गुजरात में सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है कि लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 3 करोड़। कितना कर दिया गया? 3 करोड़। 3 करोड़ कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 3 करोड़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2026 में G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? G20 से कौन देश अध्यक्षता कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका। अब ब्रिक्स का अध्यक्षता जो 18वां होने वाला वो कौन देश कर रहा है? तो भारत कर रहा है। तो याद रखिए, G20 का अध्यक्षता कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। और ब्रिक्स से शिखर सम्मेलन जो होगा उसका अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम क्या है? तो क्लोज द केयर गैप। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा अटल सेतु किस शहर को जोड़ता है? तो हाल ही में चर्चा रहा अटल, क्या पूछा गया? अटल सेतु किस शहर को जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है? मुंबई और न्यू मुंबई को जोड़ता है। अगला प्रश्न दिया गया, स्टेट्यू ऑफ सोशल जस्टिस का कहाँ उद्घाटन कहाँ किया गया है? उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में किया गया है। हाल ही में प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य ने हाल ही में समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक पारित किया गया? तो वो कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला गया? तो अमरन, ये अमरन एक वह है, उसको मिला गया जो कि तमिल भाषा में है। अमरन तमिल तमिल मूवी है। अगला प्रश्न दिया गया, वर्तमान में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष
कौन है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन अजय का संबंध किस देश से भारतीयों को वापस लाने से था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सा है? इजराइल। कौन सा? इजराइल। ऑपरेशन अजय कहाँ से लाने के लिए है? तो इजराइल से लाने का जो ऑपरेशन अजय वो किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? किसका? सिंगापुर, जापान। सिंगापुर, जापान। लास्ट प्रश्न आपका दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया जाएगा? तो कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। तो अभी मेरा करंट अफेयर का पहला क्लास है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और ऐसे ही डेली 20 प्रश्न 50 प्रश्न लाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।